Hello, my dear friend. You are again welcome to Electrical Machine Second and new series of chapter videos. And this is the chapter number 3. तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और कल का हमने इंडक्शन मोटर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर था उसको बहुत ही प्रिसाइजली और स्पेसिफिक वे में ईच एंड एवरी कंटेंट को हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सिंक्रोनस मशीन। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं मेन कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर है हमारा सिंक्रोनस मशीन का। तो चलिए चलते हैं। इट्स रियली अ ग्रेट एंड मोमेंट फॉर अस बिकॉज हमने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया और थर्ड चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जस्ट कम ऑन आवर टुडे टॉपिक। आज हम सिंक्रोनस मशीन के सबसे पहला टॉपिक जो कि कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन होने वाला है। तो देखिए जो हमारा सिंक्रोनस मशीन होता है वो जो होता है दो भाग में होता है, मतलब दो पार्ट में होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट आप जानते हैं, कोई भी मोटर हो जनरेटर हो उसका दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है स्टेटर एंड सेकंड पार्ट जो होता है रोटर, राइट। तो चलिए हम देखते हैं स्टेटर। स्टेटर मीन्स आप जानते होंगे, हमने इंडक्शन मोटर में भी आपको ऐसे ही मतलब डिपिक्ट किया था कि क्या होता है स्टेटर। तो स्टेटर इज अ पार्ट ऑफ मशीन, मतलब स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन इज कॉल्ड स्टेटर एंड इट्स कैरी आर्मीचर वाइंडिंग। यहाँ बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर पे होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे यही मेन पॉइंट है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट, हम यहाँ इंपॉर्टेंट में लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। जो हमारा आर्मीचर वाइंडिंग होता है वो स्टेटर पे होता है हमारे सिंक्रोनस मशीन में। और आप जानते हैं कि जब भी हमारा आर्मेचर वाइंडिंग आता है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो किससे डील करता है? वोल्टेज से। वोल्टेज इज जनरेटेड, मतलब जहाँ भी ईएमएफ से हम बात करेंगे वहाँ हम बात करेंगे मतलब वो मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से। तो यहाँ सिंक्रोनस मशीन में हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे करते हैं, राइट। अब कुछ इसके स्टेटर के पार्ट देख लेते हैं, जैसे हमने इंडक्शन मोटर में भी देखा था तो इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा स्टेटर फ्रेम। हाँ जी, तो जैसे कि कुछ पार्ट होते हैं हमारे स्टेटर के, जैसे हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो स्टेटर फ्रेम होता है। तो स्टेटर फ्रेम के बारे में आपने देखा होगा, हमने उस वीडियो में भी एनिमेशन के मतलब हेल्प से बताया था। तो स्टेटर फ्रेम जो होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, इट्स प्रोटेक्ट इनर पार्ट, मतलब जो भी हम इनर पार्ट जो यूज करते हैं उसको क्या करता है, हमारे स्टेटर फ्रेम जो होता है उसे प्रोटेक्शन मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है। और स्टेटर फ्रेम जो होता है, देखिए इसमें जो भी चीज़ मैंने हाईलाइट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के व्यू से। तो हमारा जो स्टेटर फ्रेम होता है वो केस्ट आयरन से बना होता है, कास्ट आयरन से, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टेटर कोर आता है, हमने उस वीडियो को आपने नहीं देखा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन वीडियो, तो आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें हमने एनिमेशन के हेल्प से समझाया है। तो दूसरा हमारा स्टेटर कोर आता है। तो स्टेटर कोर क्या होता है? स्टेटर कोर इजी पाथ जो कि प्रोवाइड करता है क्या, इजी पाथ फॉर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है उनके लिए जो होता है इजी पाथ प्रोवाइड करता है क्या, हमारा स्टेटर कोर। और एकोमोडेट द स्टेटर वाइंडिंग, जो हम स्टेटर वाइंडिंग करते हैं उसको एकोमोडेट मतलब बांधे रखता है हम कौन, हमारा स्टेटर कोर। और ये जो बना होता है, देखिए फिर मैंने हाईलाइट किया, इस सिलिकॉन स्टील मटेरियल से ये बना होता है कौन, हमारा स्टेटर कोर। तीसरा आता है स्टेटर वाइंडिंग। वाइंडिंग सब समझते ही होंगे, जो वाइंडिंग हम स्टेटर पे यूज करते हैं। द स्लॉट कट ऑन द इनर पेरिफेरल ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर कोर इन 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग इज प्लेस। जो हमारा स्लॉट कट होता है किसमें, हम स्लॉट किस में करते हैं, स्लॉट कट किस करते हैं, स्टेटर कोर में। और जो हम वाइंडिंग 3 फेज यूज करते हैं एट स्टेटर, उसे हम स्टेटर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और जो कॉपर हम मतलब इसमें इनेबल कॉपर का यूज किया जाता है, यूज एज अ वाइंडिंग मटेरियल, मतलब हम कॉपर का यूज करते हैं वाइंडिंग करने के लिए, स्टेटर वाइंडिंग। और यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आर यूज्ड इन स्टेटर। हम यहाँ पे मतलब हम अपने सिंक्रोनस मशीन में दो प्रकार के वाइंडिंग पढ़ेंगे, एक जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और एक जो होगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम केवल कंस्ट्रक्शनल पार्ट पढ़ रहे हैं तो केवल मेन चीज़ देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करते हैं, यूज इन ए स्टेटर विच प्रोड्यूस साइनोसोडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ, मतलब हमें साइनोसोडल वेव प्रोवाइड मतलब करने में हेल्प करता है कौन, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग हम यूज करते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत अच्छे से देख के लिखा हुआ है और इसमें भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब आते हैं इसके बाद
हाँ जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए, हाँ, देखिए तो रोटर, अब आते हैं रोटर। रोटर के कंस्ट्रक्शन, स्टेटर हमने देख लिया, स्टेटर तो दोनों दोनों में सेम होगा। देखिए रोटर से हम 2 प्रकार के सिंक्रोनस मशीन यूज़ करते हैं। रोटर पार्ट ऑफ द मशीन इज़ कॉल्ड रोटर, मतलब रोटेटिंग पार्ट जो होता है उसे रोटर कहते हैं सिंपली। तो रोटर में 2 प्रकार के सिंक्रोनस मशीन डिफरेंशिएट होते हैं। एक तो सैलिएंट कहते हैं, सैलिएंट पोल रोटर, और जो दूसरा होता है नॉन सैलिएंट पोल रोटर, उसको सिलिंड्रिकल रोटर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हमने इंडक्शन मोटर को भी 2 भागों में बाँटा था ऑन द बेसिस ऑफ रोटर। एक तो था स्क्विरल केज और दूसरा था हमारा स्लिप रिंग। इसमें जो होता है सैलिएंट होता है और एक नॉन सैलिएंट होता है। जो नॉन सैलिएंट होता है उसे सिलिंड्रिकल रोटर के नाम से जानते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो में हम सोच रहे हैं कि पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म कर दें। तो चलिए सैलिएंट पोल को हम समझते हैं। जो हमारा सैलिएंट पोल होता है, देखिए सैलिएंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब जो ऐसे, मतलब प्रोजेक्शन के फॉर्म में हो, इस शेप में हो, जस्ट लाइक अ हाफ रिंग, हाफ सर्कल, हाफ हेमी सर्कल, जो भी कह सकते हैं, तो वो प्रोजेक्शन हम कहते हैं, राइट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सैलिएंट पोल हैव, जो सैलिएंट पोल रोटर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ईयर गैप होता है। नॉन यूनिफॉर्म ईयर गैप, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए ये जो हमारा है, ये देखिए ये सैलिएंट पोल है। 6 पोल का सैलिएंट पोल रोटर है। सैलिएंट पोल मतलब हमने अभी बताया, सैलिएंट मतलब प्रोजेक्शन। हर देखिए हर एक इसके वाइंडिंग में प्रोजेक्शन ऐसा दिखेगा। तो ये जो होता है, देखिए अगर हम एक रोटर यहाँ पे बना दें, जैसे ये स्टेटर हो गया, तो इनके बीच में देखिए यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब इनके बीच में जो है एयर गैप ज़्यादा होगा और यहाँ पे एयर गैप कम होगा। तो यही बोल रहा है कि इनके बीच में, जो सेकंड पॉइंट बोल रहा है, सैलिएंट पोल जो होते हैं इनके बीच में जो होता है क्या होता है, एयर गैप मतलब नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इज इट राइट? आई होप इट्स क्लियर। और वही बताया कि मिनिमम एट पोल, हमने बताया कि जो पोल होता है उसके पास मिनिमम होता है और जो मैक्सिमम बिटवीन द स्लॉट, मतलब जो भी ये पोल है, ये पोल है ना, ये पोल के मतलब ऐसे रोटर बनाए तो ये पोल के पास में क्या है, कम है हमारा एयर गैप, और इसके बीच में क्या है, हमारा ज़्यादा एयर गैप है। तो इसी कारण इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे दे हैव लार्ज नंबर ऑफ पोल ड्यू टू दैट यूज़ लो एंड मीडियम स्पीड, मतलब इसमें हम नंबर ऑफ पोल जो होते हैं हमारे सैलेंट पोल में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको लो या मीडियम स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये तो हमारा हो गया पैरा साइलेंट पोल क्या होता है। अब इसमें भी पार्ट हैं, जैसे सबसे पहला स्पाइडर आएगा हमारा, स्पाइडर आएगा हमारे क्या बोलते हैं साइलेंट पोल में। तो इट्स प्रोवाइड ईजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक मतलब ईजी पाथ प्रोवाइड करता है, और ये किस आयरन का बना होता है, इज इट राइट? केस्ट आयरन का, ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और ये जो होता है कीड टू द सॉफ्ट एंड द आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस होता है और सॉफ्ट में कीड होता है। देखिए जैसे ये जहाँ पे हमारा स्पाइडर हो गया, देखिए आपको फिगर से हम समझाने की कोशिश करना है जी। देखिए ये हमारा स्टील स्पाइडर, देखिए ये हमारा स्पाइडर हो गया जो ऐसे दिख रहा है, और ये साफ्ट, जो ये साफ्ट है, और इसके बीच में जो ये हमारा पोल है, इसके बीच में क्या होता है, कीड होता है। कीड मतलब फंसा होता है, फंसाया होता है क्या, हमारा स्पाइडर। स्पाइडर इज कीड टू सॉफ्ट एंड आउटर सरफेस। उसके बाद हमारा पोल कोर आता है। देखिए एक एक चीज़ को आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो पोल कोर जो होता है प्रोवाइड लिस्ट रिलैक्टेंस, हमारा सबसे मतलब कम रिलैक्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और ये लैमिनेटेड स्टील का बना होता है हमारा पोल कोर। उसके बाद आता है पोल शू। पोल शू क्या होता है, इट डिस्ट्रीब्यूट द फील्ड over the whole peripheral uniformly to produce sinusoidal wave, मतलब साइनोसॉइडल वेव पूरे हमारे पेरिफेरल यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली साइनोसॉइडल वेव प्रोवाइड करने में क्या करता है, हमारा हेल्प करता है कौन, पोल शू। उसके बाद आता है फील्ड वाइंडिंग एंड आर एक्साइटिंग वाइंडिंग। जब देखिए हम अपने सिंक्रोनस मशीन में आगे वर्किंग में पढ़ेंगे कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है जो कि रोटर पे होता है, उसमें हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और डीसी सप्लाई हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे क्रिएट करना होता है, तो इसलिए हम रोटर में फील्ड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, और उससे हम डीसी सप्लाई देके हम जितना हमारा नीड होता है उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा स्टेटर का भी पार्ट था। देखिए नहीं सॉरी सैलिएंट पोल का हमारा ये पार्ट था। और सैलिएंट पोल में देखिए सैलिएंट पोल का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, इसमें 6 पोल का हमने लिया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टील स्पाइडर हो गया। देखिए डैम्पर हो गया, डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग अभी हम शायद इसमें ही पढ़ेंगे, 1 मिनट। यस देखिए डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, at outermost of the peripheral hole are provided in which copper bar are inserted and short circuited at the both end। देखिए
जो ये हमारा है डैम्पर वाइंडिंग है, देखिए ये वाइंडिंग, ये भी वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग करते हैं। लेकिन इसके जो हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इसके ऊपर भी हम एक वाइंडिंग कर देते हैं और इन दोनों को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो ये वाइंडिंग जो होता है डैम्पर वाइंडिंग, इसका हम यूज भी पढ़ने वाले हैं। हम तो ये कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया डैम्पर क्या होता है। तो ये डैम्पर हो गया, मतलब इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे हमने वाइंडिंग कर दी जो कि शॉर्ट सर्किटेड डीसी अंदर है। और ये जो हो गया फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये जो हो गया डैम्पर वाइंडिंग इसके ऊपर, और ये जो नीचे है ये डैम्पर वाइंडिंग हो गया, राइट। ये हो गया, आप जानते हैं साफ्ट। तो ये हमारा सैलिएंट पोल का कंस्ट्रक्शन हो गया। और देखिए सैलिएंट पोल जो होता है, सैलिएंट पोल का ये है, देखिए इनके बीच में मतलब क्या है, इनके बीच में ये, सॉरी ये सैलिएंट पोल है, इनके बीच में देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हम सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे जो कि नॉन सैलिएंट होता है, इनके बीच में यूनिफॉर्म होता है। देखिए देख सकते हैं चारों तरफ हमारा पोल जो होता है इक्वल होता है, इसलिए इसमें हम यूनिफॉर्मली हमारा एयर गैप होता है, राइट। आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसमें कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉन साइलेंट पोल, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शनल नेचर है। नॉन साइलेंट पोल क्या होता है, जो कि सिलेंड्रिकल हम रोटर के नाम से जानते हैं। जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो किससे मिल के बना होता है, सॉलिड फॉर्जिन हाई ग्रेड निकल कॉपर मोलिब्डेनम स्टील। देखिए याद करना होगा कि हमारा जो रोटर होता है सिलेंड्रिकल का किससे बना होता है, तो सॉलिड फॉर्जिन हाई ग्रेड निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, इज इट राइट। उसके बाद चलते हैं आगे, इट इज़ कम्परेटिवली स्मॉल डायमीटर। देखिए इसका डायमीटर जो होता है हमारा सिलेंड्रिकल का, देखिए सिलेंड्रिकल ऐसे बनाते हैं रोटर, तो इसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है, लेकिन इसका एक्सिस जो होता है एक्सियल, ये एक्सियल जो होता है लेंथ वो ज़्यादा होता है इसका हमारे सिलेंड्रिकल रोटर का। उसके बाद ये जो होता है सिलेंड्रिकल रोटर, इसमें केवल यूजुअली मतलब सामान्यतः 2 या 4 ही पोल होते हैं। तो आप जानते हैं कि हम सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P होता है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पोल होंगे उतना स्पीड कम होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 या 4 ही पोल हैं, तो पोल अगर कम होंगे तो हमारा स्पीड जो होगा जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा जो यहाँ स्पीड का हमें यूज होता है, देखिए दे आर यूज वेयर द स्पीड इज मतलब हाई स्पीड के लिए यूज होते हैं। हमारा अभी साइलेंट पोल हमने पढ़ा वो नॉन मतलब जहाँ कम हमें स्पीड की ज़रूरत है, तो हमारा स्पीड जो है जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादा चाहिए। और इसको जो होता है हम टर्बो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, किसको, हम अपने सिलेंड्रिकल मोटर को, राइट, सिलेंड्रिकल रोटर को। उसके बाद सिलेंड्रिकल रोटर में जो होता है हमारा लेस लॉसेस होता है, लेस वाइंडेज लॉसेस एज वेल एज ये जो होता है इसका नॉइजी नहीं होता है, मतलब लेस नॉइजी होता है। और यूनिफॉर्म एयर गैप, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। यूनिफॉर्म एयर गैप होने से लॉसेस कम होते हैं, इसमें नॉइज़ कम होता है और अच्छा होता है, मतलब इन कंपेरिजन टू साइलेंट पोल। अब आते हैं मिसलेनियस पार्ट जो कि दोनों में होते हैं। देखिए ब्रश, आप जानते हैं ब्रश जो होता है, ब्रश देखिए हमने हाईलाइट किया, ये किसका बना होता है आपको याद करना होगा, कार्बन का। और ये किस लिए हम मतलब ब्रश का यूज करते हैं, अपने डीसी मोटर में ही पढ़ा होगा, डीसी सप्लाई गिवन टू ब्रश, डीसी सप्लाई इसको दिया जाता है जो कि फील्ड वाइंडिंग बनाने में हमारा मदद करता है। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन, एक बार और हम रिपीट करें, कंस्ट्रक्शन वीडियो है तो इसको हम बस देख रहे हैं पार्ट क्या होता है। उसके बाद आता है बियरिंग जो कि दोनों में यूज होता है। और बियरिंग शाफ्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच में हम यूज करते हैं, इट इज यूज बिटवीन शाफ्ट एंड स्टेशनरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप जानते होंगे बियरिंग का यूज हम फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए किए जाते हैं। और बियरिंग जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और लास्ट जो होता है आज का टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो होता है साफ्ट, साफ्ट जो होता है मैकेनिकल पावर इज टेकन फ्रॉम इट, मतलब साफ्ट से तो हम कोई भी मतलब अदर इक्विपमेंट पेरिफेरल डिवाइस जोड़ते हैं। ये जो होता है माइल्ड स्टील से बना होता है हमारा साफ्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये जो है हमारा नॉन सैलिएंट हमारा सिलेंड्रिकल रोटर का कंस्ट्रक्शन है। इसमें देख सकते हैं, इसमें चारों तरफ यूनिफॉर्मली हमारा क्या है, एयर गैप है। तो ड्यू टू डैट क्या होता है, ये देखिए आर्मेचर स्लॉट वाइंडिंग है, ये रोटर फील्ड वाइंडिंग है। तो ड्यू टू मतलब यूनिफॉर्म एयर गैप होने से क्या होगा, लेस वाइंडेज लॉस होगा, लेस वाइंडेज लॉस एज वेल एज ये नॉइजी नहीं होगा जो भी हम ऑपरेशन करेंगे। तो आज की इस छोटे से वीडियो में, नॉट छोटा मतलब बड़े से वीडियो में, आपको हमने देखिए बहुत अच्छे से आपको समझाया कि रोटर मतलब इसमें क्या होता है, कैसे विंडेज लॉस कम होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर गैप होता है और इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है यहाँ पे कम होता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से मतलब एक छोटे से 14 से 15 मिनट के वीडियो में आपको बहुत ही प्रिसाइजली और सीक्वेंस में इतना अच्छी प्रॉपर नोट में आपको हमने समझा दिया सिंक्रोनस मशीन का आपका पहला टॉपिक जो कि था कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो डोंट फॉरगेट yeah to comment on my channel as well as not forget to share as you can share my channel. Thank you so much.